अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान मुकदमा तफसीर अहद रसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान करीम को जमा करने का बयान। नबी करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सबसे पहले कुरान करीम को हिफ्ज़ करके सीनों दिमागों में जमा किया गया और सबसे पहले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना जहन मुबारक में महफूज और जमा हुआ। सूरह क़ियामा आयत नंबर 16 ta 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है, आप कुरान याद करने के लिए जल्दी जल्दी ज़बान को हरकत ना दें, बेशक इसको आपके जहन में महफूज करना और आपका इसे पढ़ना हमारे जिम्मे है। तो जब हम इसको पढ़ चुके हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पढ़े हुए को पढ़ें, फिर बेशक इसका बयान हमारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे और जिस साल आपका विसाल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौरा किया। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हजरत सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी करते हुए मुझसे फरमाया, जब्राइल हर साल मुझसे कुरान मजीद का दौर करते हैं और इस साल उन्होंने मुझसे 2 मरतबा दौर किया है और मुझे ये यकीन है कि अब मेरा वक्त आ गया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा जवाब थे और आपकी जोदो सखा रमजान के महीने में बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम माह रमजान की हर रात में आपसे मुलाकात करते थे हत्ता के माह रमजान पूरा हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुरान करीम का दौर करते थे और जब जब्राइल आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते तो आप बारिश बरसाने वाली हवाओं से ज्यादा खैर की सखावत फरमाते थे। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि इब्राहिम नखई बयान करते हैं कि मसरूक के सामने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, मैं इनसे हमेशा मोहब्बत करता हूं क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना है कि 4 आदमियों से कुरान करीम हासिल करो, अब्दुल्ला बिन मसूद, सालिम, माज और अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शफीक बिन सलमा बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें खुतबा दिया और कहा, बाखुदा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से सुनकर 70 से ज्यादा सूरतें याद की हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसहाब को इल्म है कि मुझे किताबुल्लाह का सबसे ज्यादा इल्म है, हालांकि मैं इन सबसे अफजल नहीं हूं। मसरूक बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं, किताबुल्लाह की जो सूरत भी नाज़िल होती थी मुझे इसके मुतल्लिक इल्म होता था कि यह सूरत कहाँ नाज़िल हुई है और किताबुल्लाह की जो आयत नाज़िल होती थी मुझे इसके मुतल्लिक इल्म होता था कि यह किसके मुतल्लिक नाज़िल हुई है। और अगर मुझे ये इल्म होता कि कोई शख्स मुझसे ज्यादा किताबुल्लाह का इल्म रखता है और ऊंट पर सफर करके इस तक पहुंचा जा सकता है तो मैं सफर करके इसके पास जाता। कतादा बयान करते हैं कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में किसने कुरान जमा किया। उन्होंने कहा, 4 सहाबा ने और वो सब इंसान में से थे, हजरत अबी बिन काब, हजरत माज बिन जबल, हजरत ज़ैद बिन साबत और हजरत अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस वक्त सिर्फ 4 सहाबा ने कुरान मजीद जमा किया था, हजरत अबू दरदा, हजरत माज बिन जबल, हजरत ज़ैद बिन साबत और हजरत अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअख्ख़र करदा 2 हदीसों पर 2 इतराज करते हैं। एक इतराज यह है कि पहली हदीस में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 सहाबा में से हजरत अबी बिन काब का जिक्र किया है और दूसरी हदीस में हजरत अबू दरदा का जिक्र किया है और ये इनके जिक्र करदा हसर के खिलाफ है। इसका जवाब यह है कि जिस हदीस में हजरत अबू दरदा का जिक्र है वो गैर महफूज और गैर राजे। और अल्लामा निशापुरी लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कुरान जमा कर लिया गया था क्योंकि जब भी कोई आयत नाज़िल होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे कुरान को ये हुक्म देते थे कि इस आयत को फलां सूरत में फलां जगह लिख दो और जब भी कोई सूरत नाज़िल होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब को ये हुक्म देते कि इस को फलां सूरत के बाद लिखो।
डॉक्टर वहाबा जहली लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर साहबा कराम कुरान में मजीद लिख लेते थे, और मशहूर ये है कि 25 साहबा कातबे वही थे, और तहकीक ये है कि वो 60 साहबा थे। इनमें ज्यादा मशहूर खुलफाए अरबा हजरत अबी बिन काब, हजरत जैद बिन साबत, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान, हजरत यजीद बिन अबी सुफियान, हजरत मुगैरा बिन शोबा, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत खालिद बिन वलीद। फिर अल्लामा जहेली ने अबू उबैदा के हवाले से इन हफाज सहाबा का जिक्र किया है, जिनका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, और ये लिखा है कि ज्यादा मशहूर हफाज हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबी बिन काब, हजरत अबू दर्दा, हजरत मुआज बिन जबल, हजरत जैद बिन साबत, हजरत इब्ने मसूद और हजरत अबू मूसा अशअरी थे।